लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला की सरकार में एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। कुछ आपने देखा कि अभी हाल ही में तबादले हुए, उन तबादलों के बाद अगर बात करते हैं, ये टकराव जो है वो अब दिखने लगा है। द हिंदू अखबार जो है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि साफ तौर पर जो टकराव है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों को लेकर है। यानी जो आपने देखा था कि जब सरकार बनी थी, चाहे हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने वोट दिया और मैंडेट दिया एनसी को कि चलिए आप आइए, जम्मू कश्मीर का हाथ थामिए और आगे तक लेकर चलिए। लेकिन आपने देखा कि पहले जितनी भी सरकारें रही वहां पर सीएम थे, लेकिन अब खास कर जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी में तब्दील हुआ है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला की सरकार साथ साथ में काम कर रही है। वही उमर अब्दुल्ला जिन्होंने दावा किया था कि हम वेलफेयर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम करेंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी असेंबली सेशन में यही कहा था कि अगर एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो क्या ठीक नहीं चल रहा, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है कुछ तबादले हुए। कुछ तबादले होने के साथ साथ एक खबर आई थी जिसमें हमने ही आपको बताया था कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कहते हैं किसी तरह की एक्सटेंशन नहीं होगी, री एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं होगी, यानी अगर साफ तौर पर समझाएं ट्रांसफर्स नहीं होगी। लेकिन दूसरा ही ऑर्डर राजभवन से आता है, उसमें तबादला कर दिया जाता है, जिसके बाद अखबारों को लिखने का मौका मिल जाता है, प्रिंट मीडिया को, कि देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला की सरकार में कुछ सही नहीं चल रहा। जिन्होंने कहा था हम एक दूसरे का हाथ थाम कर बाहर निकलेंगे, आज वही एक दूसरे से अपना हाथ छुड़वा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए सरकार किस तरह से चलती है। अब आपको ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, फिर यूटी हुआ, और उसके साथ साथ ही जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर जो विवाद है वो है एडवोकेट जनरल की पोस्ट को लेकर, जिसे हाल ही में अगर बात करें तो काफी समय से वो पोस्ट संभाली जा रही थी। जम्मू कश्मीर में जैसे ही सरकार बनी, एडवोकेट जनरल जो है वो कोर्ट से भी गायब रहे और उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगर बात करते हैं, उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया उमर अब्दुल्ला ने। और जब उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया, इसके बाद में इसी को लेकर जो है वो राजभवन से इस चीज के ऊपर जो है वो तबादला हुआ और उमर अब्दुल्ला से ये पूछा गया कि आप बताइए ये क्या हो रहा है, और उमर अब्दुल्ला जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब आपको आगे बताते हैं कि परसों की अगर बात करते हैं, 50 दिन जो है इस सरकार ने पूरे कर लिए हैं, और इस 50 दिन में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला की सरकार में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल के ऑफिस से लेकर जो ट्रांसफर हुई है उनको लेकर ये इशू है। अगर यहाँ पर बात करें उमर अब्दुल्ला की सरकार की, तो एडवोकेट जनरल डीसी राणा जो सत्यपाल मलिक के समय के 2019 में जो है जिन्हें अपॉइंट किया गया था, अक्टूबर 19 2024 को जब उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया, यानी उन्होंने कहा कि वो रिजाइन देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनके रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उन्हें कहा कि आप एडवोकेट जनरल की पोस्ट पर हैं, आप इस पोस्ट पर बने रहें और इसे जो है आप आगे चलाएं और कोर्ट में जो भी हियरिंग्स हो उन पर काम करें। अगर हाल ही की मैं अभी बात करूं, जो रिजर्वेशन को लेकर इशू चल रहा है, वहां पर भी इन्हें कहा गया है कि आप जाएं और सारे मैटर को जो है वो देखें। लेकिन अब अगर बात करें इसी पोस्ट की, तो इसी पोस्ट पर जो है जैसे उन्होंने रिजाइन दिया, उन्होंने कहा कि आपको अपना काम जो है वो जारी रखना है। लेकिन इसी चीज को देखने को विवाद मिला जब राजभवन से ऑर्डर आया कि आप अपने काम को जारी नहीं रख सकते। तो द हिंदू भी ये दावा करता है, और वो बड़े बड़े अखबार जिन्हें लोग सुबह आंखें खोलते ही देखते हैं, उनमें भी ये खबर जो है वो प्रिंट में है कि यहाँ पर तनाव देखने को मिल रहा है। सोचिए अगर इन दोनों में तनाव देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में जो 4 पोस्टिंग हुई, अगर मैं एक पोस्टिंग का जिक्र करूं, जो डिप्टी कमिश्नर, अगर डीसी रियासी की बात करते हैं, विशेष पॉल महाजन थे, उन्हें देखा कि डायरेक्टर टूरिज्म जो है वो अपॉइंट किया गया। हालांकि अभी देखिए उमर अब्दुल्ला की सरकार में उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिसका इख्तियार आपके पास है, जिसका इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास नहीं है, ये उन सब चीजों में भी इंटरप्ट हो रहा है। उन सब चीजों में भी जो है आप देखिए कि वो तबादले किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज की जिस तरह से बात करते हैं, बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, बिना किसी जो है उन्हें यहाँ पर जो है जिस तरह से बात करते हैं उन्हें सस्पेंड किया। इसी चीज को लेकर जो उमर अब्दुल्ला पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार आपकी है, इख्तियार आपके पास है, आर्टिकल 311 का जो है यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर पहले भी उमर अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती ने पत्र लिखकर कहा था कि अब आप सरकार में हैं, हजारों ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के और बिना कोई भी प्रूफ दिए जो है यहाँ पर रिजाइन कर, जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, आपको इनके बारे में सोचना होगा। उमर अब्दुल्ला चुप है, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं,
या ये इख्तियार भी उनके पास नहीं है कि जिन लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, वो उसके बारे में सोचे। खबर बहुत बड़ी है अगर आप यहाँ पर सोचे, क्योंकि आप लोगों ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को चुना। उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास जो इख्तियार भी है, उनके पास जो भी यहाँ पर जो है राइट्स है, उन राइट्स का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑर्डर जो है वो राजभवन से आ रहा है। इसीलिए लोग ये समझ नहीं पा रहे। और जो प्रिंट्स में खबरें हैं, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैं द हिंदू की बात करूं, हिंदू की अगर हम बात करें तो उसने भी यही लिखा है कि एक बड़ा क्लैश, एक बड़ा फ्रिक्शन जो है वो इन दोनों में देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों के टकराव के साथ जम्मू कश्मीर में वो डेवलपमेंट, वो ग्रोथ हो पाएगी, जम्मू कश्मीर में वो मुद्दे हल हो पाएंगे जिनके लिए लोगों ने सरकार को चुना है, या नहीं हो पाएंगे। फिलहाल ये तनाव कहां तक जाता है ये देखने वाली बात है। उमर अब्दुल्ला ने भी वादे बहुत बड़े बड़े किए थे कि साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर साथ मिलकर काम करना तो दूर, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कोई तबादला नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी, रीएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी और किसी तरह की जिस तरह से एक्सटेंशन नहीं होगी। वहीं राजभवन से ऑर्डर जो है कुछ ही टाइम के बाद में आ जाता है। तो लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब जो एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी है वो तेज हो रही है, और इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का कहीं भला और उनकी तरक्की ना रुक जाए, ये लोगों को चिंता सता रही है। फिलहाल इस सरकार को आपने चुना था, आपका क्या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।